प्रतिस्पर्धा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और उस समय अगर संघर्ष का वातावरण हमारे आसपास हो, हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां मिल रही हो जिसमें हमें संघर्ष करना पड़ रहा हो, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे प्रयासों में कुछ कमी आ जाती है, उस ऊर्जा में कमी आ जाती है और परिणाम हमारी इच्छा अनुकूल नहीं मिल पाता। तो आखिर फिर हम क्या करें इस संघर्ष से बचने के लिए? आइए अपनी बात अपने अंदाज में आपके सामने मैं रख रही हूँ। दादी अक्सर कहानियों में तितली के जीवन चक्र से संबंधित कहानियां सुनाती थी और किसी न किसी रूप में कोई सीख दे जाती थी। वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तितली का जीवन चक्र बहुत कम समय का होता है और उसमें से भी आधे से ज्यादा समय तो उसका अपने रूपांतरण में ही बीत जाता है। तितली के जीवन चक्र की एक अवस्था होती है प्यूपा अवस्था, जिसमें इल्ली जैसे कीट को अपने अंदर कुछ नन्ही तितली का रूपांतरण करना होता है और बाद में अपने चारों तरफ के खोल को काट के बाहर आना होता है। उस नन्हे से कीट के लिए उस खोल से बाहर आना बड़ा तकलीफदेह होता है, लेकिन बड़े प्रयासों से वो धीरे धीरे उसमें से बाहर आता है। यदि हम उस समय ऑब्जर्व कर रहे हों तो शायद हमें ये लगेगा कि हम उससे बाहर आने में कुछ मदद कर दें, लेकिन नहीं, ये जो संघर्ष है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर आते ही फिर वो तुरंत उड़ान भर लेता है कुछ ही समय के अंदर और उसकी ये उड़ान उससे बहुत सारे कीट पक्षियों से बचा लेती है। दादी जब हिरण से संबंधित कोई कहानी सुनाती थी तो एक बात जरूर कहती थी कि अगर हिरण के बच्चे को पकड़ना है तो जब जन्म लेता है तभी पकड़ना आसान है, वरना वो इतनी तेज उछल उछल के कुलांचे भरता है कि इसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जब हिरणी किसी बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद वो उसको काफी समय तक भोजन उपलब्ध नहीं कराती, उसे फीड नहीं कराती। वो चाहती है कि उसका बच्चा जन्म के बाद खुद अपने पैरों पर पहले खड़ा हो। वो बच्चा बार बार खड़ा होता है, फिसल के फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करके खड़ा होता है, पतली पतली सी टांगे, एकदम नाजुक सा बच्चा। उसे अगर देखें तो बड़ा दुख होता है मन को कि उसे कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं खड़े होने के लिए, लेकिन वो हिरणी दूर खड़ी उसको देखती रहती है। वो चाहती है उसका बच्चा अपने आप जल्दी से जल्दी खड़ा हो सके और आखिरकार खड़ा हो जाता है। इस समय माँ अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझती है, क्योंकि ये जो बार बार गिरना और उठना वाली प्रक्रिया है ये उसकी टांगों को बहुत मजबूती देता है, ताकि कुछ घंटों के बाद वो एक लंबी सी कुलाज भरते हुए दूर दूर तक भाग सके और अपने आप को परभक्षियों से बचा सके, उसके जीवन को सुरक्षित वो कर लेता है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये कि ये जो संघर्ष है, चाहे प्यूपावस्था में तितली के नन्ही तितली का या नन्हे से इस हिरण के बच्चे का, दोनों ही स्थितियों में ये संघर्ष उनको तैयार करता है अपनी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए। अपनी बात को मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर देती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ ही समय पहले की बात है कि एक बहुमंजिला इमारत में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। उसमें कई बच्चे जो थे वहाँ पढ़ाई के लिए गए हुए थे, लेकिन अधिकांश बच्चे मारे गए। काउंसलिंग के दौरान जब चर्चा हुई लोगों से, पत्रकारों से, तो पता चला कि अगर वे बच्चे चाहते तो शायद खुद को बचा सकते थे, लेकिन उनकी घबराहट, उनकी बेचैनी, उनका डिप्रेशन, तुरंत अवसाद से घिर जाना, इन परिस्थितियों ने निर्णय पाने के योग्य नहीं रह पाए, निर्णय कर ही नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में उनका कहना था अगर वे बच्चे थोड़ा भी सोच लेते, और जो जीन्स वो लोग, अधिकांश बच्चे आजकल जीन्स का यूज करते हैं ना, तो अपनी जीन्स को उतार के उनके पायचों को बांध के एक लंबी सी रस्सी भी बना लेते। तो जो डायरेक्ट कूद गए थे, अगर उतने सारे बच्चे मिलके एक लंबी सी रस्सी बना लेते तो शायद वो ऊंचाई कम कर लेते और फिर कूदते, तो उनके बचने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती और वो अपने आप को सुरक्षित कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? यही तो मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ
क्योंकि संघर्ष के पल जब भी किसी स्थिति में अपने जीवन में आते हैं तो उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर कभी भी घबराना नहीं है। अपने मन को हम तब ये ट्रेनिंग देते रहें जब हम बिल्कुल शांत वातावरण में हैं, अच्छे माहौल में जी रहे हैं, कि परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर हमें घबराना नहीं है। तो ये जो आप दिमाग में सेटिंग करके रखेंगे तो परिस्थितियां विपरीत होने पर आपको वो बातें तुरंत आपकी बायो क्लॉक सेट कर देगी और आप अपने मन को शांत रख पाएंगे। मन का शांत होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हड़बड़ाहट में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, और शांत मन अगर होता है तो नए नए आइडियाज आते हैं जो हमें उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उबरने में मदद करते हैं और हम उस संघर्ष से आसानी से पार हो पाते हैं, सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो पहली बात, मन को शांत रखना। दूसरी बात, अपने कर्मों को 100% देके पूरा करना। और अगर अपने प्रयासों में आपको लग रहा है कि हमें सफलता नहीं मिल पा रही, तो जहां से आप चाहें वहां से मार्गदर्शन जरूर लीजिए। कई बार क्या होता है, किसी से हम जब अपनी बात चर्चा करते हैं तो मिला हुआ मार्गदर्शन भी हमें संघर्ष में मदद करता है। और बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर में आस्था, ये तो ऐसी अचूक चीजें हैं जो हमेशा आपको अपने साथ रखनी चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों ना हो, संघर्ष के प्रति आप अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने कर्मों को अपना 100% देके पूरा कीजिए। आप सोचिए ना, मुर्दों के हिस्से में कभी संघर्ष आएगा? जहां संघर्ष है मतलब वहां जीवन है। कम से कम हमें जीवित होने की खुशी तो है कि हम जीवित हैं। जीवित है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो हमें खुश रहते हुए, अपना 100% देते हुए अपने कर्मों को पूरा करते जाना है। फिर जिंदगी आप हमेशा बहुत खुश रहते हुए बिंदास तरीके से जी पाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।